और आता है वो हाथ खड़े कर लो। डिस्प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग करके सॉल्व करना ना? नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तुमने पढ़ना छोड़ दिया राघव, नहीं है? मैंने बताया नाम था भूल ऐसी गया। रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है अच्छा और ठीक है, एक ही एलिमेंट की रिडक्शन भी हो रही होती ठीक है, है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा ठीक है। एक कॉम प्रपोर्शनेशन भी होती है, वो उल्टा होती है, बताऊंगा। जैसे हम डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या करते हैं, ए से हमें क्या मिलता है, बी प्लस सी। इसमें इसी एलिमेंट की क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन, और इसी एलिमेंट की क्या हो रही होती है, रिडक्शन। कॉम प्रपोर्शन में क्या होता है, सी से हमें मतलब प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास, रिएक्टेंट साइड पर दो चीजें होती है, प्रोडक्ट साइड पर एक चीज होती है, बस उसको हम बोलते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन। बट अभी चलो उसकी बात बाद में करेंगे। तो मैंने तुम्हें बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्या तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए सही से? यस। जो एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चंस दिए थे। डाउट है किस में डाउट है रोज चोपड़ा जी, बोलो सर, बोलो। 90 का जो बी पार्ट है, मेरे पास बुक नहीं है, मुझे एग्जांपल बोलो, मतलब वो इक्वेशन बोलो जिसमें डाउट है। N2H4 N2H4 plus ClO3 minus ClO3 minus gives NO plus Cl minus. NO plus Cl minus। Yes sir. किस मेथड से बैलेंस करना है रोज चोपड़ा, बताओ। हाफ रिएक्शन मेथड से नहीं आ रहा सही आंसर। हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर देते हैं। N2H4 किस में जा रहा है, NO में। NO. Yes sir. पहले नाइट्रोजन 2 कर दूं। Yes sir. अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर 2 हैं, तो यहाँ पर उसी 2H2O। टाइम फिर हम सेम साइड हाइड्रोजन नहीं ऐड करते, आप बेसिक किसने मीडियम कहा? में है, ठीक है, बेसिक दिया हुआ मीडियम। बेसिक मीडियम। यस सर। ये बताओ ना, बेसिक मीडियम में दिया हुआ है सर, फिर करो ना ऐड। तो यहीं पर 2H2O ऐड कर दो। हाँ जी। जितने H2O ऐड करोगे डबल OH माइनस ऐड कर दो। यस हो गए? सर। हाँ जी। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। यस सर, उधर वाली राइट साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं, राइट हैंड साइड पर 4 राइट इलेक्ट्रॉन। ये हो साइड गया। पे। यस सर। अब दूसरी उठा लेते हैं। ClO3 माइनस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं Cl माइनस में, ठीक है। हाँ जी। Cl बैलेंस्ड है, यहाँ पर क्या देगा, 3H2O। यस सर। डबल नंबर ऑफ OH माइनस यहाँ पर आ गए। यस सर। चार्ज राइट हैंड साइड पर -7 का है, लेफ्ट हैंड साइड पर -1 का है, तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं, 8। लेफ्ट साइड पे होंगे 6। कितने? 6 नहीं होने चाहिए। यहाँ -1 है, यहाँ पे -7 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं रोज चोपड़ा? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तभी -6 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ठीक है। अब बस क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दो। इसको बेशक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो रोज चोपड़ा। सर जैसे 6 और 4 का मैंने देखा था कि 12 पे जैसे कॉमन हो रहे हैं, तो उसको कर मैंने दो, 3 फर्स्ट को कर 3 दो, के कर सेकंड दो, को। कोई बट जब दिक्कत मैं नहीं है। ऐड कर रही हूँ ना दोनों इक्वेशंस को, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। जो पॉसिबल ही नहीं है, ऑक्सीडेशन तुम दोनों वाली को। से तो तुम इनटू इसको क्या करना है, बोलो इनटू क्या करना है, इसको इस 3, वाली को 3 से मल्टीप्लाई इसको एंड 2 से, सेकंड को और 2 फिर से। ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। हाँ जी। 12 OH माइनस यस सर। प्लस 3N2H4, N2H4। ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 2ClO3 माइनस, इतना आ गया। हाँ जी। राइट हैंड साइड पर क्या आएगा रोज चोपड़ा, 6NO 10 प्लस 2 6H2O माइनस 2Cl माइनस और 12OH माइनस। 12 OH माइनस तो दोनों तरफ कट ही जाएंगे ना, नीचे भी 6 तो वाटर भी कट गए, वाटर भी कट गए। यस सर। तो आप देख लो, नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर 6, राइट हैंड साइड पर 6 बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 3 4 12, लेफ्ट हैंड साइड पर 12 है, राइट हैंड साइड पर नहीं आ रहे हाइड्रोजन। सर ऊपर हाइड्रोजन में गलती नहीं हुई है, कुछ गलती हुई है सर, क्योंकि ना यहाँ उधर पर क्योंकि 4H है और उधर भी N2H4 के भी 4H है, टोटल 8H नहीं हो गए और उधर 4H है। टोटल 8 है, तो यहीं पे गलती हुई है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पर पहले से ही तो है हमारे, यहाँ पर फिर पता है क्या करो, मैं तुम्हें इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ। पहले एसिडिक में बैलेंस कर लो चुपचाप, वो बेस्ट है वे। रोज चोपड़ा पहले एसिडिक में बैलेंस कर लो एक ही बार में, और उसके बाद जितनी लास्ट इक्वेशन में H+ आएंगे दोनों साइड OH माइनस, पता ना दूसरा तरीका वाला, वो कभी नहीं गलत होता उससे। तो इसलिए हमारी यहाँ पर गलती हो रही है। तो पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो इसको रोज चोपड़ा। ओके सर। और एक क्योंकि यहाँ सर पर हाइड्रोजन
बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 8 है, राइट हैंड साइड पर 4 है सिर्फ। यस सर। हाँ ओके तो ये पंगा है। सर इसमें ना सी पार्ट है, उसका एक बारी ऑक्सीडेशन वाले मेथड से बताना, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ वाले बताओ, से। सी पार्ट बोलो। Cl2O7 Cl2O7 plus H2O2 plus H2O2 gives 2ClO2 minus 2ClO2 माइनस 2 भी है। नहीं सॉरी 2 नहीं है, वो मैंने बैलेंस हाँ, किया हुआ था। प्लस हाँ, O2 प्लस O2 प्लस H प्लस। प्लस H प्लस का तो कोई काम नहीं है, वो तो एसिडिक मीडियम बता रहा है तुम्हें। यस सर। जल्दी से Cl2O7 में क्लोरीन का बताओ मुझे ऑक्सीडेशन नंबर। +7 +7 और -2 +1 -1 ऑक्सीजन का यहाँ पर। सर यहाँ उधर पर Cl में +2 नहीं आना चाहिए? किधर? H2 पे H2 पे कहाँ पे? H2 पे +1 ये लिखा है मैंने। +2 नहीं आना चाहिए? एक एलिमेंट का लिखते हैं ना, 2 का थोड़ी लिखना है। H का +1 होता है, वही लिखा है मैंने। O का -1 लिखा है ऊपर। O का -1 लिखा है। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का लिखा है ना मैंने +7। हाँ जी, मैंने यहाँ पे O2 का -2 और उधर +2 लिया है, गलत। बट वो कलर हाँ, वो तो तो तभी कर दिया, लेकिन +1 -1 ही हो गया चार्ज तो। चलो मैं इसको कर देता हूँ ना फिर। Cl का यहाँ पर बोलो राइट हैंड साइड पर कितना आएगा? +3 +3। ऑक्सीजन का तो -2 ही है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 है। तो 0 Cl +7 से +3, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर +1 जो O है वो -1 से 0, ठीक है। पहले Yes. बैलेंस कर ले। यहाँ पर 2 क्लोरीन हो चुके हैं, यस सर। लेफ्ट और राइट ऑक्सीजन तो बराबर ही है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर +14 से जा रहा है +6। +6 क्लोरीन को देखो, +14 से +6 जा रहा है, चेक करो। यस सर। +14 से +6 यानी 8 का डिक्रीज। 8 का। हाँ जी। सर हाँ जी बोलो। ऑक्सीजन लेफ्ट 9 है और राइट में 6 है, तो क्या करूं मैं? तो ऑक्सीजन नहीं बैलेंस करेंगे। ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहा है? मैंने क्या अच्छा, बोला? ठीक जिस है। एलिमेंट के हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है उसको देखना होता है सिर्फ। हाँ ठीक है सर। अच्छा तो 8 का डिक्रीज हो गया। रोज चोपड़ा Yes, यहाँ sir. पर ऑक्सीजन -2 से 0 यानी 2 का इंक्रीज हो गया। 4 का इंक्रीज सर। 4 -2 से 0, -2 से 0 रोज चोपड़ा। हाँ जी ठीक है 2 का इंक्रीज। ओके तो 4 आ गई उसकी टोपी जो इसके सिर पर देनी है, यहाँ भी दे दी, यहाँ पर भी दे दी, ठीक है। यस सर। हाँ अब जी करने हैं एटम्स बैलेंस अदर देन द ऑक्सीजन एंड क्लोरीन बैलेंस्ड है ऑलरेडी। यस सर। ऑक्सीजन 4 2 8, यस सर। 8 + 7 15 है, लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करो। यस सर। यस 2 2 उधर 4 8 12 12 है। 12 तो कितने H2O 3H2 ऐड हो जाएंगे? 3 3H2 ऐड हो गए। Yes. हाइड्रोजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं? 8 राइट हैंड साइड पर कितने हैं? 6 6 2H+ हो जाएंगे। दूसरी जगह, बेसिक मीडियम में ऐसा दोनों तरफ। दूसरी हाँ। साइड सर। किधर? एक सेकेंड। हाँ दूसरी साइड यहाँ पर आएगा 2H+। अगर बेसिक मीडियम में करना है तो दोनों जगह 2OH- और 2OH- ऐड कर दो, ये बन जाएगा पानी, ठीक है। 3H2O + 2H2 5H2 बन जाएगा। इधर 2OH- एज इट इज पड़ा रहेगा। यस सर। वो मैंने भी 2OH- ना लेफ्ट साइड पे ऐड किया, इसलिए वो माइनस हो रहा था, जबकि 5H2 आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा था। अब हो गया। यस सर। थैंक यू सर। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है यार, एटलीस्ट तुमने जब किया, तुम इतना वो डाउट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यहाँ से पता लगता है कि तुमने एक एफर्ट किया है। तो इसमें मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ कि तुमने वो काम किया है और तुम उसके डाउट्स पूछ रहे हो। मैं तो चाहता ही यही हूँ, मैं हर स्टूडेंट से यही चाहता हूँ भाई, यहाँ पर चुप थोड़ी बैठने आए हैं, यहाँ पर हम अपने डाउट्स, अपनी चीजों को, क्वेरीज को दूर करने आए हैं। देखो रिडॉक्स में मैंने तुम्हें कल 1-2 लेक्चर्स भेजे थे। देखो वो जो है वो +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम चीजें पढ़ते हैं। अगेन फिर वही बात है, हम +1 की तैयारी कर रहे हैं या हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज जहां पर पढ़ाई जानी चाहिए वहीं पर पढ़ाई जाए तो ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो? रिडॉक्स की अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिडॉक्स जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। बस एक तुम्हारा छोटा सा टॉपिक रह गया, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक, ठीक है। वो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आज,
तो तुम्हारा आज दिन भी नहीं वेस्ट होगा। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वाला मैंने तो बताया था, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो वहां पर जो है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को छोड़कर बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं रिडॉक्स के कंप्लीट हो चुके हैं, और पेपर में 95% चांस होता है कि रिडॉक्स में से क्या आ जाए, बैलेंसिंग आ जाए। 5% चांस होता है कि वो जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा है, वो जो मैंने कल वीडियोस भेजी थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अभी उनको करवाना कोई तुक नहीं बनती है, ठीक है। मैं उनको करवाऊंगा जरूर, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। किसी ने वैसे करने हैं तो मैं लेक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ, उसके लिए वो वहां से कर सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। रिडॉक्स में अभी मेरे को जो तुम्हारी परफेक्शन करवानी थी वो थी ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, जो कि मैं करवा चुका हूँ, सिर्फ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट छोड़कर। दूसरा मुझे तुम्हारी परफेक्शन करवानी थी बैलेंसिंग के अंदर, उसकी भी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हुई है। आई होप तुमसे बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चन जो है वो निकल रहे होंगे। और अभी तो वैसे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें, एन फैक्टर वाली टर्म, बट अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं, बिकॉज अगर हम उसको छेड़ेंगे तो 10 दिन और जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम रिडॉक्स को खत्म कर चुके हैं, बट अभी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडॉक्स खत्म नहीं हुआ, और भी बहुत चीजें हैं जो रिडॉक्स के साथ पढ़ाई जाती हैं। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, हार्डनेस पढ़ाई जाती है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स का पार्ट है, हाइड्रोजन का पार्ट है, ठीक है। अब सुन लो, मैं ये टॉपिक्स करवाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा। जैसे संडे आ गया, मान लो इस संडे हम कोई जैसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालता हूं तो इस संडे हम वो कवर कर लेंगे। ये टॉपिक्स हम संडेज को कवर कर लेंगे ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं वो चीज जिसके बिना +2 में बैठना भी पाप है। तुम्हें +1 में 33 नंबर आए चाहे 23 आए, अगर पास होने के लिए 23 चाहिए ना, तुम्हारे बेशक 25 या 30 आ जाए, डजंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं करता है। बट जो मैं तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट मैटर्स अ लॉट। जो बच्चा इस टॉपिक में जल्दबाजी करेगा, या जो बच्चा इस टॉपिक को रोज रिवाइज नहीं करेगा, उस बच्चे को आगे जाकर +2 में बहुत परेशानी आने वाली है। वो चाहे मेरे पास +2 ज्वाइन करे या दुनिया में कहीं पर भी +2 ज्वाइन करे, जो अब मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं, चाहे उसको +1 का कुछ भी ना आता हो, बट उसको अगर ये चीज नहीं आती होगी जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका +1 करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। टीचर्स करवा जरूर देते हैं +2 के अंदर ये टॉपिक्स, बट वो फास्ट फॉरवर्ड में होता है। यहाँ पर बहुत स्लो होने वाला है, बहुत तरीके से होने वाला है, बहुत ढंग से तुम्हें समझ भी आने वाला है, बट अगर तुमने उसको रोज के रोज रिवाइज नहीं किया, अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अगर तुमने मेरा दिया हुआ होमवर्क नहीं किया, तो उस टॉपिक में कमांड नहीं आती है, और जनरली बच्चे की बैंड बजती ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अगर तुम्हारा कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर नॉन मेडिकल मेडिकल कर चुका है, तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिव्यूज उससे ले सकते हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर तुम्हें कहीं पर देना है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिक्कत ये है कि +2 में जो ऑर्गेनिक हम पढ़ते हैं ना, वो +1 के ऊपर ही बेस्ड है। अगर +1 की आती होगी तो +2 में हम, जैसे हमने +1 में मान लो ऑर्गेनिक को शुरू करना है, मेरी बात को समझना, वो खत्म कब होनी है, +2 में जाकर। बट हमारे लिए वो +1 +2 है, एक्चुअल में वो +1 +2 के तरीके से नहीं पढ़ी जाती। और जो मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, अगेन मैं +1 +2 देके नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें अगर ए पता होगा तब तुम Z पर जा पाओगे, वरना अगर तुम डी से शुरू कर दोगे तुम Z पे नहीं पहुंच पाओगे। मेरी इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? यस सर। यानी अगर कल से कोई स्टूडेंट क्लास मिस करता है तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, ठीक है। रीजन तुम्हारे कुछ भी हो, मैं रीजन सुनने में लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ, बट अगर तुमने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टॉपिक को ऐसे ही निकाल दिया जैसे तुमने बाकी टॉपिक्स को निकाला है, ट्रस्ट मी, अगर तुमने सुन लिया, रोज क्लास लगा ली, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने टॉपिक किया ऑर्गेनिक का, मैं सिर्फ 15 मिनट आज इसी चीज पे लगाने आया हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा और तुम्हें सुनाऊंगा कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था और तुमने फिर भी ये मूर्खता कर दी। और तुम में से अगर 25 बच्चे क्लास लगा रहे हैं तो 15 मूर्खता फिर से करेंगे, 20 भी हो सकते हैं, केवल 5 ही बच्चों को ऑर्गेनिक समझ आने वाली है, क्योंकि 5 ही ऐसे बच्चे होंगे जो रोज क्लास में होंगे। मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई टॉपिक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है, मान लो ऑनलाइन तुम्हें वो नहीं समझ आता, उसी दिन नहीं तो नेक्स्ट डे
मेरे से टाइम लेकर उसको क्लियर करते जाना, बिकॉज इसमें अगर तुमने डाउट छोड़ दिया तो खत्म हो जाओगे तुम, पहले बता रहा हूं, खत्म हो जाओगे तुम। मैं बहुत स्लो करवाऊंगा, करवाने को टीचर इसको महीने में भी करवा देते हैं, करवाने को टीचर इसको 2 महीने में भी करवा देते हैं, करवाने को 2.5 महीने भी कम है। हम बहुत ही स्लो स्पीड से चलेंगे, बट अगेन हम उतनी स्पीड रखेंगे कि हमारी ये कंप्लीट हो जाए। मैं इसमें चैप्टर्स कौन से कवर करूंगा मैं बता देता हूँ। रेडॉक्स के बाद तुम्हारा चैप्टर है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये बहुत ही सिंपल है, इनमें थ्योरेटिकल लर्निंग है सिर्फ, और हम इसको आधा केमिकल बॉन्डिंग में कर भी चुके हैं। इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं जिसमें तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, और इसके बाद है एनवायरमेंटल नहीं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, वो 2 चैप्टर हमारे कवर होंगे। इसमें IUPAC कवर होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कवर होगा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगी, और हम हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। ये ऐसी चीज है जिसको तो समझ आनी शुरू हो गई, जिसका तो इंटरेस्ट बैठ गया वो तो हो जाएगा पार। जिसको एक बार सुई अड़ गई, जिसकी एक बार सुई अड़ गई इस टॉपिक पे आकर, जिसने नहीं ध्यान से समझा, उसकी पूरी +1 +2 में सुई अड़ी ही रहेगी इस टॉपिक पे। मैं आज सिर्फ ये तुम्हें समझाने आया हूं, अगर तुम्हें समझ आ जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तुम्हें लगता है कि तुम क्लास मिस करना अफोर्ड कर सकते हो, गो एंड, मतलब मैंने कुछ नहीं कहना, सिंपल सी बात है, मैं कह के देख चुका हूं, मैंने जितना कहना था मैं उससे ज्यादा कह के देख चुका हूं। अब ये हम स्टार्टिंग में नहीं है +1 की, तुम्हें पता नहीं है कि +1 कैसी है कैसी नहीं है, वी आर ऑन द एंडिंग ऑफ +1। फिजिकल हम पूरी खत्म कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक को हमने अच्छे से कर लिया है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन उसी की एप्लीकेशंस हैं, आधे टॉपिक्स हम कर भी चुके हैं, और वो तीनों चैप्टर केवल 10 या 15 दिन की गेम है, बहुत ही इजी है, उनमें लर्निंग करनी है तुम्हें सिंपल। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, बच्चा +1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। क्योंकि इसको +1 पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो, इसको इस सोच से समझना कि +2 में सारी सेकंड बुक जो है इसी चीज पे बेस्ड है, जो मैं तुम्हें अभी करवाऊंगा +1 में। तुम्हें एक टॉपिक पे 2 दिन लगाने हैं, तुम्हारी चॉइस है। तुम जब तक नहीं कहोगे सर हमारे दिमाग में वो चीज एकदम क्लियर हो गई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये वादा है तुमसे। तुमने नहीं पार्टिसिपेट किया देन अ सेपरेट इशू, बट जो बच्चे ने बोल दिया मेरे को कि सर मेरे को अभी ये टॉपिक में कमांड नहीं है, मुझे कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस चाहिए, मेरा अभी भी डाउट्स कुछ है, मेरे वो डाउट्स क्लियर करो, जो पूछेगा वही इस टॉपिक में कमांड हासिल करेगा। यानी कल से लेकर अगले 2 महीने तुम्हारा क्लास में होना जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्लास के टाइमिंग्स भी मेरे, किसी की 6 o'clock क्लास होती है, किसी स्टूडेंट की 6 o'clock क्लास होती है। यस सर। अच्छा हमारे मैथ्स की क्लास होती है, सॉरी। तो अभी 6 to 7 ही है, और अब मेरी ये कोशिश रहेगी किसी भी संडे छुट्टी नहीं होगी, हर संडे क्लास लगेगी। उसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिक में ब्रेक नहीं आना चाहिए, और ऑर्गेनिक थोड़ी वास्ट है, हम स्लो चलेंगे। हम शुरू IUPAC से करेंगे। किसने 10th में IUPAC में किसको प्रॉब्लम थी, IUPAC नोमेनक्लेचर में किसको प्रॉब्लम थी 10th क्लास में? थोड़ा बहुत भूल गया सर। भूल गया है या प्रॉब्लम थी, प्लीज अपने हाथ खड़े कर लो जिन्होंने मतलब इतनी अच्छे से नहीं उसको समझा। देखो तुम सबके लिए मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है, अगर तुम उसमें उस ऑल्टरनेटिव को लेना चाहो तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है। मैं अपने 10th के लेक्चर्स आज अपलोड कर सकता हूं तुम्हारे बैच के अंदर, ठीक है। एक अगर वो सुन लोगे ना तो तुम्हारा एक अपर हैंड होगा, जो बाकी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनका एक अपर हैंड होगा IUPAC के अंदर, बिकॉज उनको प्रैक्टिस मैंने उस तरीके से करवा रखी है। अगर तुम उन लेक्चर्स को सुन लोगे मजा आएगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। वो 3-4 लेक्चर सुन के तुम्हें मजा आएगा, और तुम्हारी जो बेसिक IUPAC का पार्ट है 10th का पार्ट, वो रिवाइज भी हो जाएगा, और शायद तुमने इस तरीके से की भी ना हो। और ये तरीका ही हमें अब अपनाना है, क्योंकि मैं हमेशा 10th में जो करवाता हूँ वो +1 वाली ही IUPAC करवाता हूँ, वही रूल्स करवाता हूँ। तो मैं आज अपलोड कर दूंगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम कल देख के आओगे तो तुम्हें IUPAC में एक अपर हैंड होगा, अगर तुम नहीं देख के आओगे तो तुम्हें पहले ही टॉपिक में ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इज माय पॉइंट क्लियर? यस तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर्स विद इन 15 मिनट्स। देखना ना देखना तुम्हारे ऊपर है, 3 से 4 लेक्चर्स होंगे,
पूरे मंथ से देखोगे और नोट्स बनाओगे तो एक अपर हैंड जरूर होगा तुम्हारा कल की क्लास में, मेरा वादा है तुमसे। और शायद तुमने ऐसी IUPAC की भी नहीं होगी 10th में, ये भी मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। क्लियर है? Yes, Yes, sir. सर। जो वो लेक्चर्स देखेगा जेन्युइनली 3 से 4 लेक्चर्स, वो मेरे से 10th पढ़ चुके हैं वो भी देख सकते हैं, उनको भी अगर भूल गई है वो मुझे आज ग्रुप में थम्स अप करेगा कि सर मैंने वो लेक्चर्स देख लिए हैं। कल उन लेक्चर्स को बिना देखे मत आना अगर तुम्हें IUPAC भूल गई है, पहले ही बोल रहा हूँ तुम्हें। क्लियर है? Yes. Yes, सर। अभी 15 मिनट में अपलोड कर रहा हूँ, तुम्हारे को एक अलग सा फोल्डर बना दूंगा, क्लास 10th IUPAC नोमेनक्लेचर। एटलीस्ट तुम्हें एक बेसिक आता होगा ना, तुम्हारे लिए IUPAC सिर्फ हफ्ते की गेम रह जाएगी अगर तुम्हें बेसिक पार्ट क्लियर हो गया तो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Excuse me, sir. हाँ जी, तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो पूछो। सर उस दिन आपने जो क्वेश्चंस नहीं दिए थे क्लास में हाँ जी। वो एक बार डिस्कस कर लो। कौन जो से वाले बैलेंस मैंने करनी थी क्वेश्चन दिए थे? homework ये वाले? balance करनी। सर हाँ जी। ये ये FE वाले में डाउट है। हाँ जी फर्स्ट सर। वाले में? FE जो सेकंड। बड़ी ये? वाली। सेकंड यस वाला? सर। यस ये कौन से वाले मेथड से हम कर रहे थे? हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से ना। लो फर्स्ट वाला Yes. करते हैं पहले। नाइट्रोजन 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सॉरी 3H2O। ठीक है? Yes, sir. यस अब हाइड्रोजन हो चुके हैं 3 2 6 और 4 10, तो यहाँ पर आ गया 10H प्लस। 10H plus. 10 प्लस और -1 कितना हो गया? +9। यस और लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है? +1 यानी +8 इलेक्ट्रॉन्स। सही है पहला? यस सर। यस सर। सर। नेक्स्ट पे आ जाओ। Fe1 बैलेंस्ड, कार्बन 4 है यहाँ पर, चेक करो 4, यस सर। बिल्कुल तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 4। 4। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन 4 2 8 है राइट हैंड साइड पर, इधर 4 2 8 + 2 10 है। यस और नो? यस सर। यस सर। 2H2O। 2H2. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर 4 दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? यस सर। यस सर। राइट हैंड साइड पर भी 4 है। 4। अच्छा, चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर -2, राइट हैंड साइड पर +3। 3। यस और नो? 5 इलेक्ट्रॉन्स Yes. ऐड करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड, खत्म हो गया। यस सर। नेक्स्ट करें। Yes, sir. फास्फोरस 1, 4 ऑक्सीजन 4H2। अब तुम्हारी स्पीड भी बढ़ गई हो गई। 4 2 8 + 3 11, और यहाँ पर 3 यानी कितने ऐड होंगे? 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। 8H प्लस। लेट इलेक्ट। खत्म। बिल्कुल। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 4H2, 4H2। 8 + 2 10, यहाँ पर 2 है तो 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। 8H। यस सर। यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर Yes. केवल 1 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस्ड। क्लियर है? यस। यस सर। यस सर। देखो ऐसा नहीं है हम वो टॉपिक्स नहीं करेंगे जो रेडॉक्स के पेंडिंग टॉपिक्स हैं, बिल्कुल करेंगे, बट कहीं ना कहीं सर हमारे ऊपर मतलब कहने का मतलब है कि कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके नाम इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। बट हमें स्कूल भी कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। अगर बच्चा स्कूल एग्जाम में नहीं पास होगा तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं इसलिए वो रिडॉक्स के टॉपिक्स को टच नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ टॉपिक्स +2 में भी करवाऊं। देखो पता है क्या होता है, जब डिस्कशन होती है किसी के साथ, तुमने अपने दोस्त के साथ डिस्कस किया, यार मेरे को तो ये भी टॉपिक करवाया, यार मेरे को तो करवाया नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टीचर ने सही टाइम आने पे करवाने होते हैं। हो सकता है उसे कुछ टॉपिक्स ना करवाए गए हो सकता है तुम्हें कुछ टॉपिक्स ना करवाए गए हो। सिलेबस +1 +2 कंप्लीट चलता है। अब कुछ टॉपिक्स मैं +2 में करवाता हूँ बिकॉज हमारे पास वहां पर टाइम होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। ये चीज है। तो अब हम ऑर्गेनिक मतलब समझ लो 2 महीने सब भूल जाओ और ऑर्गेनिक पे इतना तकड़ी कमांड कर लो कि जब तुम +2 में आओ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो +2 में नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके हाल देख लेना, और तुम्हें इसी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना दूंगा कि उनके हाल देख लो क्या है। उनको नहीं आती होगी ऑर्गेनिक बिकॉज बच्चा सीरियसली नहीं लेता है, और तुम्हें भी नहीं आती होगी अगर तुमने सीरियसली नहीं लिया तो। क्लियर है? यस सर। तो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, उन्हें देखो अच्छे से एंड गिव मी अ थम्स अप इन द ग्रुप अगर तुम उसको देख लेते हो तो। और नोट्स भी बनाओ साथ साथ। कल मैं IUPAC के नोट्स भी बनवाऊंगा तुम्हें साथ नोट्स बनाना इसके सारे, क्योंकि ये किताबों में गलत दी होती है। IUPAC या ऑर्गेनिक की बात करूं तो मेरे नोट से ही पढ़ना है तुम्हें।
सर हाँ जी, सर ये डॉक्स की पीडीएफ सेंड कर दोगे? ये वाली पीडीएफ कर देता हूँ हाँ सेंड, जी सर। कर देता हूँ, अभी आ जाएगी तुम्हारे पास फोन पे। ओके, ठीक है, सबको समझ आ गई मेरी बात? Yes. Yes, sir. मैं भेज देता हूँ। ओके Bye, sir. बाय ओके ओके ओके। सर हाँ जी रोज, सर पीरियोडिक के डाउट्स कब लोगे? पीरियोडिक के डाउट्स रोज, मैं बस एक आधा दिन रुक जाओ, थोड़ी मेरी ना हेल्थ ठीक नहीं है, मैं अभी ले भी नहीं रहा, ऑफलाइन जा ही नहीं रहा हूँ, तो एक आधा दिन रुक जाओ। सैटरडे से पहले पहले मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा, सैटरडे को टेस्ट ले लूंगा, बट उससे पहले पहले डाउट्स ले लूंगा, फ्राइडे ले लूंगा कंफर्म। ओके सर। ओके ओके रोज।